our chapter 2 explanation finished. Now we start our study on chapter 2, role of the government in the health. Our first question: in this chapter you have read that health is wider concept than illness. Look at this quote from the constitution and explain the terms living standard and the public health in your own words. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ये जो हमारा चैप्टर है उसमें हमने हेल्थ के बारे में बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट देखा है. तो हमें क्या करना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बंधारण है हमारा उसमें हमें समझाया गया है कि लिविंग स्टैंडर्ड पब्लिक हेल्थ के बारे में अपने ही वर्ड में लिखना है. Our answer is an important part of the constitution said that it is a duty of the state to raise the level of the nutrition and the standard of the living and to improve public health. ये जो हमारा बंधारण है उसमें कहा गया है कि ये जो स्टेट की गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि उनको न्यूट्रिशन वो जो फूड होता है वो इनफ एंड गुड क्वालिटी वाला मिलना चाहिए एंड पब्लिक हेल्थ का जो भी है वो इम्प्रूव होना चाहिए. आंसर लिविंग स्टैंडर्ड. फर्स्ट है लिविंग स्टैंडर्ड is the environment, the atmosphere built across surroundings of the people living in a different regions. जो अलग अलग regions में क्या होता है, in well constructed urban areas, जो city के areas होते हैं वो जो बहुत ही develop किए होते हैं, living is far better in the comparison to under डेवलप्ड रूरल एरियाज़. जो विलेज वाले जो एरिया होता है वहाँ से कहीं ज़्यादा अच्छे होते हैं जो ये सिटी में डेवलप किए गए एरियाज़. क्लीन पोल्यूशन फ्री सराउंडिंग्स लीड टू गुड लिविंग स्टैंडर्ड्स. क्या होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए, पोल्यूशन फ्री होना चाहिए हमारा सराउंडिंग्स. ओके. वेयर इज़ द लिविंग इन द रीजन ऑफ द डर्टी पुअर एंड द सैनिटेशन डस्टी लैंड्स लीड्स टू पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स. ये जो सारा होता है वो डर्टी होता है, वो जो पुअर लोगों के लिए वो जो प्रॉब्लम होती है, तो ये जो सारी पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. तो पब्लिक हेल्थ, अभी ये जो पब्लिक हेल्थ में क्या होता है, इट इज़ द वेलनेस ऑफ ऑल द पीपल वेदर रिच और पुअर, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, मैन और वुमन. यहाँ पे क्या होता है, सारे के सारे जो पर्सन होते हैं वो या तो रिच, पुअर, एजुकेटेड होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, टू रिमेन हेल्थी एंड फ्री ऑफ एनी डिसीज़. वो कोई भी डिसीज़ से फ्री होने चाहिए. राइट टू लाइफ इज़ एवरी वंस राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. राइट टू लाइफ मतलब अगर कोई भी पर्सन पब्लिक गवर्नमेंट के वो जो हॉस्पिटल में जाता है तो उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मतलब कोई भी भेदभाव किए बिना उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए. दैट इज़ वाई इट इज़ नेम्ड एज द पब्लिक हेल्थ एंड एवरी इंडिविजुअल कैन हैव द फैसिलिटीज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट इन द रिस्पेक्ट. इसीलिए तो इसको पब्लिक हेल्थ कहा गया है कि यहाँ पे कोई भी पब्लिक आती है उसकी आपको अच्छी तरह से उनकी ट्रीटमेंट देनी है, उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किए बिना. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल. डिस्कस करना है हमें. यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, डिफरेंट वेज कौन से है गवर्नमेंट को जो स्टेप्स हेल्थ केयर को प्रोवाइड करने के लिए. तो फर्स्ट द आंसर इज फर्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट कुड इंक्रीज द नंबर ऑफ द हॉस्पिटल्स एंड द मेडिकल वैन्स इन अ रूरल एंड द रिमोट प्लेसेस. गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये जो हॉस्पिटल्स होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है, मेडिकल वैन्स होती है, ये जो रूरल एरिया होते हैं विलेजेस वाले एरिया में इंक्रीज करने चाहिए. सेकेंड पॉइंट, सैनिटेशन हैबिट्स एंड द प्रॉपर ड्रेनिंग सिस्टम कुड बी इम्प्रूव. ये जो सारी चीज़ें होती है ये जो इम्प्रूव होनी चाहिए. थर्ड पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट एजेंसीज गवर्नमेंट कुड प्रोवाइड गिव गुड फिल्टर विथ कैन क्लीन एंड द सेफ ड्रिंकिंग वाटर. अभी गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए कि वाटर है ना वो क्लीन मिलना चाहिए. ओके. फोर्थ पॉइंट, प्रॉपर गार्बेज डम्प्स एंड डिस्पोजेबल बैग्स शुड बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन. ये जो सारे गार्बेज है वो प्रॉपर तरह से वो जो उठा ले जाने चाहिए, डिस्पोजेबल बैग है वो भी यूज़ करें तो प्रोवाइड करना चाहिए, मेंटेन करनी चाहिए जो सारी चीज़ें होती है तो पोल्यूशन कम होगा. फिफ्थ, बाय डिफरेंट कैंपेन्स एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स पीपल शुड बी अवेयर ऑफ द डिफरेंट हेल्थ प्रोग्राम्स. ये जो क्या होता है ऐसे कैंपिंग करने चाहिए, एजुकेशनल प्रोग्राम दिखाने चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि इस तरह से हेल्थ प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों को उसके सामने क्या क्या हो कर सकते हो. सिक्स्थ पॉइंट, स्पेशल ट्रीटमेंट्स मस्ट बी देयर फॉर वुमेन विच आर वाइटल पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी. वुमेन होती है उसको भी स्पेशल ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए अगर कुछ भी हो तो. सेवेंथ नंबर, मेडिसिन शुड बी अवेलेबल इधर एट फ्री कॉस्ट और एट अ वेरी लो कॉस्ट. ये जो दवाइयाँ होती है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, मेडिसिन आर वेरी एक्सपेंसिव, तो अभी वो भी करना चाहिए कि वहाँ पे फ्री कॉस्ट या तो लो कॉस्ट में मिल जाए तो सब लोग वो मेडिसिन होती है वो ले पाए. एट, इवन प्रॉपर टॉयलेट्स एंड द वॉशरूम शुड बी मेड एंड मेंटेन इन एवरी कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी.
ये जो टॉयलेट्स होते हैं, वॉशरूम होते हैं, वो भी मेंटेन करने चाहिए ताकि सब लोग वो यूज़ कर पाए. नाउ द थर्ड क्वेश्चन. ओके, दीज आर द सम वेज ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ पब्लिक सोसाइटी. ये जो सारी चीज़ें होती है अगर हम करें तो वो पॉजिटिव चेंज आएगा. नाउ द थर्ड नंबर. वॉट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन योर एरिया. जो हमारा एरिया होता है वहाँ उसके आजू बाजू में ये क्या डिफरेंसेस है वो हमें देखने चाहिए. यूज़ द फॉलोइंग टेबल टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट दिस. लाइक फैसिलिटी कौन सी होती है, या तो प्राइवेट होती है या तो पब्लिक होती है. कॉस्ट ऑफ द सर्विसेज, प्राइवेट में जाओ तो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, पब्लिक में चीप लो कॉस्ट में होती है. प्राइवेट में अवेलेबल सर्विसेज कौन सी होती है, ईजी अवेलेबल, सारा का सारा मिल जाता है क्योंकि वहाँ पे तो पैसे दे के करते हैं, वहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी है. पब्लिक में क्या होता है, डिफ़िकल्ट टू अवेल प्रॉपर सर्विसेज, लेकिन द एफिशिएंसी लैक ऑफ द मॉडर्न इक्विपमेंट. वहाँ पे वो जो मॉडर्न इक्विपमेंट है बहुत ही कम है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर सर्विसेज भी नहीं मिलती है. अब द टेबल कंक्लूड्स. ये जो हमने टेबल देखा, प्राइवेट हेल्थ सेंटर प्रोवाइड एफिशिएंट फ्रेंडली क्वालिटी सर्विसेज, डॉक्टर्स आर वेल एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड एंड प्रोवाइड बेस्ट फैसिलिटीज़ टू द पेशेंट्स एंड कॉस्टली. प्राइवेट में क्या होता है, डॉक्टर्स भी अच्छे वेल क्वालिफाइड मिल जाते हैं, वहाँ पे सारी की सारी टेक्नोलॉजी भी वो लोग यूज़ करते हैं तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर वहाँ पे बहुत ही कॉस्टली होता है. जब यहाँ पे हम पब्लिक हेल्थ सेंटर देखें, ड्यू टू द लेक इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड सर्विसेज विच डोंट मैच द विद द एडवांस टेक्निक्स यूज्ड बाय द प्राइवेट वंस, बट दीज फैसिलिटीज आर इजीली यूज्ड बाय द पुअर पीपल. ये जो पुअर पीपल होते हैं उनके लिए वो जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी होती है वो जो प्राइवेट नहीं यूज़ कर पाती, इनके लिए जो बहुत ही अच्छा होता है. नाउ द फोर्थ नंबर. इम्प्रूवमेंट इन अ वाटर एंड द सैनिटेशन कैन कंट्रोल मैनी डिसीजेज. अगर ये वाटर है वो क्लीन मिल जाए तो वो एग्जाम्पल देना है कि हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स. चलो आंसर है, इम्प्रूवमेंट इन द वाटर एंड द सैनिटेशन कैन कंट्रोल न्यूमेरियस डिसीजेज स्पेशली बॉर्न डिसीजेज. ये जो वाटर के वजह से बहुत सारे डिसीजेज होते हैं तो वो अगर क्लीन वाटर मिल जाता है तो बहुत सारे डिसीजेज है वो ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कि कोलेरा, मलेरिया, जॉन्डिस, टाइफॉइड, डायरिया. ये जो सारे होते हैं अदर डिसीजेज कुड बी प्रिवेंटेड बाय द स्पेशल ऑर्गेनाइज मेथड एंड द टेक्निक्स. हेल्थ ऑफ द पीपल एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग वुड बी इम्प्रूव. तो ये जो सारे क्लीन वाटर मिलने से बहुत सारे डिसीजेज है वो ख़त्म हो सकते हैं. एग्जाम्पल, रेगुलर चेक्स ऑफ द वाटर कूलर्स, रूफ टॉप्स एंड वेन एवर द वाटर इज स्टेगनेंट should be there in every houses. These could prevent mosquito breeding and could save many lives. अभी हमें भी घर में ये जो सारी चीज़ें होती है वो बहुत सारा ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी स्पेस होती है वहाँ पे ये जो वाटर होता है वो वहाँ पे पड़ा रहता है तो वहाँ पे मॉस्किटोज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है. तो ये जो हमारी छत के ऊपर या कहीं पे भी ऐसे जो वाटर का वो जो भरा होता है वो नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ एक्स्ट्रा क्वेश्चन MCQ. फर्स्ट, these disease are waterborne, डायरिया, वॉर्म्स एंड हेपेटाइट्स. वो डिसीज़ को क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल. इट मीन्स वो इन्फेक्शन लगने की वजह से नहीं होता है. नाउ द सेकेंड, हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर. मतलब कि जो बहुत सारे चिल्ड्रन होते हैं वहाँ पे गुड क्वालिटी एंड इनफ फूड नहीं मिलता है तो वो लोग कैसे हो जाते हैं, तो आंसर इज अंडर न्यूरिस्ड हो जाते हैं. नाउ द थर्ड, दिस इज़ द सिस्टम ऑफ द हॉस्पिटल एंड द हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की जो चलाते हैं हॉस्पिटल उसको क्या कहा जाता है, योर आंसर इज पब्लिक हेल्थ केयर. उसको क्या बोला जाता है, पब्लिक हेल्थ केयर. फोर्थ नंबर, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल द सिटीजन्स. ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, योर आंसर इज गवर्नमेंट. फिफ्थ नंबर, विच कंट्री इज़ कंसिडर्ड टू बी द हेल्थीएस्ट कंट्री इन द साउथ अमेरिका. जो एक नाम आया था कोस्टारिका. उन लोगों ने क्या किया ना, आर्मी के पैसे यहाँ पे सारी जगह पे यूज़ किए थे. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, डेज हेल्थ कंसर्न्स आर कंसिडर्ड टू बी लेस इंपॉर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ द मेन इन द फैमिली. पहले के ज़माने में क्या था, मेन के लिए सबसे ज़्यादा वो जो हॉस्पिटल में लेके जाते थे अगर वुमन को होता था तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होती थी. योर आंसर इज़ वुमेन्स. सेकेंड, every days in the family is a cause of a great anxiety and the distress, illness. Third number, unlike the public health facilities, in a day's facilities patients have to pay a lot of money. कहाँ पे ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में. फोर्थ नंबर, इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ अ डेज टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज. मेडिकल के जो टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. फिफ्थ नंबर, डेज मीन्स अवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड द इंजरीज. हेल्थ का मीनिंग क्या होता है कि वो जो हमारी एबिलिटी, जो काम करने की क्षमता होती है वो अगर इलनेस एंड इंजरीज होती है तो वो उसमें इफ़ेक्ट करता है. तो अगर हम सही रहेंगे हमारी हेल्थ तो हम
ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। नाउ वाई वी शुड पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट के टैक्सेस क्यों पे करने होते हैं? तो फर्स्ट नंबर, government uses tax money for providing many public services for the benefit of all the citizens. Some services such as the defense, police, judicial systems, highways etc. कहाँ पे करने पड़ती है? जो जुडिशल पुलिस है, हाईवेज़ के ऊपर वो जो टैक्स लेते हैं, तो ये जो सारे टैक्स होते हैं वो जो कोई भी सिटीजन होता है गवर्नमेंट के काम में वो लोग यूज़ करते हैं। सेकेंड नंबर इज़ टैक्सेस फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज सच एज द एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये जो सारी जगह पे ये जो फंड है वो यूज़ होता है। थर्ड नंबर, टैक्स मनी इज यूटिलाइज्ड फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशंस इन द केस ऑफ द नेचुरल डिज़ास्टर्स सच एज द फ्लड्स, तो सुनामी, ये जो हमारा टैक्स होता है कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, जैसे कि ये सुनामी आ गया, फ्लड्स आ गया, तो ये उस जगह पे ये जो सारा हमारा फंड है वो यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ नंबर, स्पेस, न्यूक्लियर एंड द मिसाइल प्रोग्राम्स आर ऑल्सो फंडेड बाय द टैक्सेस दैट वी पे, ये जो सारे प्रोग्राम्स होते हैं तो वहाँ पे भी हमारा टैक्सेस यूज़ हो जाता है। फिफ्थ नंबर, गवर्नमेंट प्रोवाइड सम सर्विसेज स्पेशली फॉर द पुअर हु कैन नॉट अफोर्ड टू देम फ्रॉम द मार्केट सच एज एग्जाम्पल हेल्थ केयर, ऐसी ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे पुअर लोग होते हैं वो पैसे नहीं दे पाते, लाइक हेल्थ केयर, तो वहाँ पे ये जो सारा फंड होता है वो यूज़ होता है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ कैन मीन मैनी थिंग्स, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल्स, या तो क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम्स वी फेस इन द प्राइवेट हॉस्पिटल, एक्सप्लेन। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप दवाई के लिए जाओ तो वहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमें फेस करने पड़ते हैं, तो वो क्या है? आंसर इज, इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। बहुत सारी जगह पे हमने देखा है, जैसे कि सिटी में हमने देखा है प्राइवेट हॉस्पिटल होती है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी सर्विसेज मिल जाती है, तो पब्लिक हॉस्पिटल में बहुत सारी सर्विस नहीं मिलती है। व्हेन इट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज, दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द अर्बन एरियाज, ये ज़्यादातर सिटी वाले एरिया में ये बहुत ज़्यादा होता है। द कॉस्ट ऑफ दिस सर्विस इज रादर हाई, बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल में वो जो पैसे लगते हैं। मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगी दवाइयाँ मिलती है। मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज़ एन इलनेस इन द फैमिली, बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते पर वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए वो क्या करते हैं, किसी के पास से पैसे बोरो करते हैं। सम प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर, बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग वो भी करते हैं कि वो जो अपनी प्रैक्टिसेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मनी लेते हैं दूसरों के पास से। इनफैक्ट 20% ऑफ द पॉपुलेशन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन इलनेस, 20% पॉपुलेशन है हमारी 130 करोड़ में से, वही लोग ये सारी प्रॉब्लम होती है मेडिसिन लेने में वही अफोर्ड कर पाते हैं। इवन फॉर दोज हुम वन माइट नॉट थिंक एज बीइंग पुअर, मेडिकल एक्सपेंस कॉज हार्डशिप, और सब लोगों के लिए तो ये क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हम अगर ट्रीटमेंट के लिए जाए तो वहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे लिए हो जाती है। नाउ आवर स्टडी नॉट फिनिश्ड, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।